इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 विथ वर्कशीट, आपकी बुक के पीछे जो वर्कशीट दी है वो भी इसी वीडियो में मैं करवा दूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे I will teach you environment standard 4 chapter number 3. Chapter number 3, a day with Nandu. So let's start. Elephant live in the forest. The elephant eat leaves and twigs in the forest. Elephant हाथी जंगल में रहते हैं और पत्तियां और डालियां खाते हैं। A group of elephant is called herds. हाथियों के झुंड को इंग्लिश में हर्ड्स कहते हैं। Animal in a herd usually move around together for searching for food. हाथियों का झुंड, जानवरों का झुंड हमेशा एक दूसरे के साथ होता है। खाना ढूंढने के लिए वो साथ में चलते हैं, जाते हैं हर जगह। An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Elephant sleep for only 2 to 4 hours in a day. जो बड़े हाथी होते हैं वो 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और डालियां खाते हैं एक दिन में। एलिफेंट हाथी जो होते हैं वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं एक दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। हाथी को मट्टी और पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप देयर स्किन कूल। मिट्टी उनकी स्किन को, उनकी चमड़ी को ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके बड़े बड़े कान पंखे यानी फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लिप्स दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। एलिफेंट अपने कान को हिलाते हैं पंखे की तरह अपने आप को कूल, ठंडा करने के लिए। द एलिफेंट्स इंजॉय इन द रिवर बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर बाय देयर ट्रंक्स। एलिफेंट नदी किनारे जाकर, नदी में जाकर स्प्लैश मतलब होता है पानी को उछालना। पानी को एक दूसरे पर उछाल कर इंजॉय करते हैं, अपनी सूंड से एक दूसरे पर पानी उछालते हैं और उससे इंजॉय करते हैं, उससे मज़े लेते हैं। एन एलिफेंट हर्ड्स एज फीमेल एंड मेल एलिफेंट। हाथियों के झुंड में ज़्यादातर हथनी और उनके बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीड इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड्स। सबसे ओल्डेस्ट फीमेल, सबसे बुढ़ी जो हथनी होती है, सबसे पुरानी जो हथनी होती है वो इस हर्ड की, इस झुंड की लीडर होती है। A herds may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती है और उनके बच्चे होते हैं। Male elephant live in the herds till they are 14 to 15 years old. मेल एलिफेंट्स जो होते हैं वो 14 से 15 साल के होते हैं, तब तक ही वो एक झुंड में रहते हैं। दे लीव देयर हर्ड्स एंड मूव अराउंड अलोंग। 15 साल के बाद वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और अलग घूमने लग जाते हैं। पीपल टेक राइड ऑन एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्स, डोंकी एसेट्रा कैरी लोड फॉर अस। पीपल लोग, हम जैसे लोग हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे और बाकी अलग अलग प्राणियों, अलग अलग जानवरों की सवारी करते हैं और उनके ऊपर सामान भी रखते हैं। वो हमारे लिए लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सम एनिमल्स आर यूज बाय ह्यूमन बीइंग। कुछ जानवर को इंसान यूज़ करते हैं। These are, वो ये है। स्नेक इज़ यूज फॉर द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर
आपने नॉर्मली देखा होगा, एक आदमी होता है जिसके पास एक बास्केट में सांप होता है, उसे स्नेक चार्मर कहते हैं। He keeps it in a basket. However, the snake like to live in the forest. वो इंसान जिसके पास स्नेक होता है वो उसे किस में रखता है? बास्केट में। बट सांप को ज़्यादातर जंगल में रहना पसंद है, फिर भी वो उसे रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। Bear are used in the circus. They are forced to entertain people. If they do not do this, they get a beating from their master. Bears, भालू को भी सर्कस में काम करना पड़ता है, सर्कस में यूज़ लेते हैं हम जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अगर वो नहीं करना चाहता तो उसके मास्टर उसे पनिशमेंट देता है, उनको मारता है, उनको फोर्स करता है कि तुम लोगों को एंटरटेन करो। आपने भी देखा होगा सर्कस में भालू। बियर को ज़्यादातर जंगल में रहना पसंद है, बट फिर भी वो अपने मास्टर की मार की वजह से हम सबको एंटरटेन करता है। हॉर्स आर यूज्ड टू कैरी लोड। दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन व्हेन द हॉर्स शूज आर फिक्स्ड टू देयर हॉफ्स। हॉर्स को बहुत सारा वज़न उठाना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब हॉर्स के पैरों में आपने देखा होगा आयरन के शूज़ बनाए जाते हैं। जब उनके पैरों में वो लगाए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, उन्हें हम हॉर्स शूज़ कहते हैं। Monkeys are used to street performers to entertain people. They are forced to dance in order to earn money. Monkey एक स्ट्रीट परफॉर्मर होता है, गली गली जाकर लोगों को परफॉर्मेंस देता है, मनोरंजन करवाता है और पैसे कमाने के लिए लोग बंदर का यूज़ कर मंकी डांस करता है और लोगों को एंटरटेनमेंट करवाता है और उसके बदले में इंसानों को पैसे मिलते हैं। इस चैप्टर में आपने देखा कि एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। स्नेक, बियर, हॉर्स, मंकी, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा है। हमें कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होती है, उनको भी एक हक दिया जाता है लाइफ जीने का। तो कभी भी आप किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे अब। वर्कशीट, टेस्ट योरसेल्फ। टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट ईट इन द फॉरेस्ट में हाथी क्या खाते हैं? लीव्स और ट्विग्स दोनों खाते हैं, तो यहाँ पे आएगा बोथ, सी आएगा, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, मड कीप्स एलिफेंट स्किन। मड एलिफेंट स्किन को क्या करता है? हॉट, कूल या फिर नॉन ऑफ दिस? कूल, ठंडा रखता है, तो ऑप्शन आएगा बी। स्नेक इज यूज्ड बाय स्नेक चार्मर इन सर्कस इन फंक्शन। स्नेक कहाँ यूज़ किया जाता है? स्नेक चार्मर के थ्रू, तो आएगा आंसर ए। फोर्थ क्वेश्चन, एन एलिफेंट हर्ट्स एज मेनली। एलिफेंट हर्ट्स में मेनली क्या होते हैं? फीमेल, बेबी एलिफेंट्स दोनों होते हैं, तो आंसर आएगा सी। कर लीजिए आप इसको। Fill in the blanks. Fill in the blanks using help box. First question. A group of elephant is called herds. Group of elephant is called herds. तो इसका आंसर आएगा herds. Herds. Second question. Elephant loves to play with dash and dash. Elephant किसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं? So आंसर आएगा mud and water. Mud and water. सेकेंड में लिखेंगे मड एंड वाटर के साथ खेलना हाथी को ज़्यादा पसंद है। द ओल्डेस्ट डैश इज द लीडर ऑफ द हर्ड्स। ओल्डेस्ट फीमेल,
लीडर होती है हर्ड्स की, तो आंसर आएगा फीमेल। फोर्थ क्वेश्चन, पीपल टेक राइड ऑन डैश। पीपल किसकी राइड लेते हैं? एलिफेंट की, तो आंसर आएगा एलिफेंट। लिख लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एलिफेंट बेबी इज अबाउट 200 kg। एलिफेंट के बच्चे का वजन 200 kg होता है। एलिफेंट के बेबी का वजन 200 kg नहीं होता है, तो यहाँ आएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, एलिफेंट स्लीप फॉर 12 आवर्स इन अ डे। नहीं, एलिफेंट्स 12 घंटे नहीं सोता, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, तो आंसर आएगा एफ, फॉल्स। बियर आर यूज टू कैरी द लोड। बियर सामान उठाने के काम आता है? नहीं, वो सर्कस में काम आता है, तो यहाँ लिखेंगे एफ, फॉल्स। द एलिफेंट इंजॉय इन द रिवर बाय स्प्लैशिंग वाटर। एलिफेंट इंजॉय करता है पानी उछालने से? यस, तो आएगा ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एलिफेंट टू लिव इन हर्ड्स। एलिफेंट के लिए झुंड में रहना क्यों ज़रूरी है? They live in herds so that the young elephant stay safe and predators। एलिफेंट के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सेफ और प्रेडिटर यानी टाइम पे खाना देना और उनकी क्योर करना, इसलिए वो एक झुंड में रखे जाते हैं जिसकी मदद से वो सेफ रह सके। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प दैम। ईयर ऑफ हाथी के कान कैसे हाथी के काम आते हैं? देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। द एलिफेंट फ्लिप्स दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। एलिफेंट के बड़े बड़े कान एक पंखे की तरह काम आते हैं। हाथी अपने कान को हिलाकर अपने आप को कूल करता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू द एलिफेंट इंजॉय देमसेल्फ। एलिफेंट अपने आप में कैसे इंजॉय करता है? तो आंसर आएगा द एलिफेंट इंजॉय इन द रिवर बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर बाय देयर ट्रंक। एलिफेंट इंजॉय करता है नदी के पास जाकर एक दूसरे पर पानी उछालना अपने सूंड से। इस चीज़ को एलिफेंट इंजॉय करता है, पानी उछालने को। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच डज एन एडल्ट एलिफेंट ईट इन अ डे। एडल्ट एलिफेंट्स एक दिन में कितना खाते हैं? आंसर, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एडल्ट एनिमल 100 किलो से भी ज़्यादा पत्तियाँ और डालियाँ खाते हैं एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच एनिमल आर यूज्ड बाय मैन। ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से इंसान जानवरों का यूज़ करते हैं? ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। बियर आर यूज्ड इन अ सर्कस। वाई। बियर सर्कस में यूज़ करते हैं, क्यों? अभी मैंने आपको चैप्टर में समझाया है, ये आपको खुद से करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।